ठीक है। ये टॉपिक का नाम। देखिए, हम लोग पहले आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है वो जानेंगे, ठीक है, इसको कैसे दूर करते हैं वो सब देखेंगे, लेकिन अभी हम जस्ट फिगर को डिस्कस कर रहे हैं। फिगर के माध्यम से आसान होगा, हो क्या रहा है ये जानना है। लेकिन इसके जानने के पहले एक सिंपल सा टर्म है कि आर्मेचर रिएक्शन आखिर होता क्या है। तो एक सिंपल सा पहला क्वेश्चन यही बोलता है, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। तो आर्मेचर रिएक्शन जो होता है ना, वो डीसी मशीन में क्या है कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण ईएमएफ का वैल्यू कम हो जाता है। मतलब वोल्टेज जो बिल्डअप हो रहा है वो अब कम वोल्टेज बिल्डअप होगा। उसके कारण वोल्टेज रिड्यूस कर जाता है। किसके कारण? आर्मेचर रिएक्शन के कारण। लेकिन होता क्या है, आर्मेचर रिएक्शन क्या है कि जब डीसी मशीन का जो आर्मेचर जो कंडक्टर है, डीसी मशीन में जो आर्मेचर में जो कंडक्टर है उससे अगर करंट पास करता है, तो उसके कारण क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जब करंट पास करेगा कंडक्टर में तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो इसमें आर्मेचर में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हो या मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसके मैग्नेटिक फ्लक्स के वैल्यू को इफेक्ट करता है। ठीक है। जो मेन फील्ड फ्लक्स है उसके वैल्यू पे प्रभाव डालता है। अब वैल्यू पे प्रभाव डालना मतलब क्या हुआ, उसके वैल्यू को कमजोर करता है, मतलब जो नेट फ्लक्स होगा वो कम हो जाए। ठीक है। जो मान लो यहाँ पे मेन फ्लक्स मान लो फाइ है, तो इसके वैल्यू में कमी हो जाएगी, मतलब रिड्यूस कर जाएंगे। तो जब रिड्यूस होगा, फ्लक्स का वैल्यू कम होगा, तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। तो यही आर्मेचर रिएक्शन, मतलब फ्लक्स के वैल्यू में जो कमी गिरावट आ रही है उसके कारण वोल्टेज भी कम जनरेट हो रहा है। तो यही ये ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन के कारण ही हो रहा है। ठीक है, ये किसके कारण हो रहा है? आर्मेचर रिएक्शन के कारण। ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब डीसी मशीन में जो डीसी मशीन है इसका जो आर्मेचर कंडक्टर है, ठीक है, आर्मेचर जो कंडक्टर है, जब इसमें क्या पास होता है, करंट पास होता है। करंट पास होता है तो क्या होगा, उसके कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के बाद क्या होगा, इसका एक मैग्नेटिक फील्ड से ही मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा आपका। मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसके वैल्यू में इफेक्ट डालेगा, मतलब रिड्यूस, मतलब डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज, डिक्रीजेज मेन फ्लक्स वैल्यू, मेन फ्लक्स वैल्यू। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझो, आपके पास मान लो 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया है, आप किसी कारण से कुछ प्रॉब्लम हो गया, नेट नेट तो आपके पास 100 रुपया था, आप कहीं पे ड्यू टू किसी कारण से आपको खर्च करना पड़ गया, मान लो 50 या 60 रुपीज खर्च कर दी। तो 100 पहले था ओरिजिनल, जो आपके पास था पहले से 100 रुपया, उसमें 60 रुपये का मतलब कुछ खर्च कर दिया, तो कितना बचा? 40। तो ये जो है, ये रिजल्ट हो रहा है नेट फ्लक्स। यही है नेट फ्लक्स, मतलब इसमें फ्लक्स के मान लो ये 100% फ्लक्स था, अब ड्यू टू मतलब आर्मेचर के कारण फ्लक्स के वैल्यू में जो चेंज हुई, तो डेट इज कॉल्ड, ये जो गिरावट आई, ये जो रिड्यूस हुआ फ्लक्स, उसके कारण क्या होगा, वोल्टेज भी आपका कम हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स ज्यादा होगा तो वोल्टेज भी ज्यादा होता है। यहाँ फ्लक्स अब कम हो गया तो वोल्टेज भी कम प्रोड्यूस होगा। दैट इज द मेन टर्म। ओके, समझ में आया यहाँ पे? यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया? आर्मेचर नहीं रिएक्शन सर, क्या? आवाज कट रहा अब आएगा। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, समझ में आया? देखो, ऐसे ऐसे समझो, जब डीसी मशीन में आर्मेचर कंडक्टर जो होता है, आर्मेचर में जो कंडक्टर होता है उसमें जब करंट पास कराते हैं तो क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है तो इसी पे इफेक्ट डाल रहा है, जो सर मैग्नेटिक। आवाज बहुत कट रहा है। बस कट रहा है। अभी देखो तो सब कटनी नहीं चाहिए। एक मिनट। अभी देखो तो आवाज आ रही है सही से?
हाँ सर। हाँ सर, अब ठीक है। हाँ ठीक है, देखो यहाँ मैंने प्रोसेस यहाँ डायग्राम से लिख दिया है। देखो जब डीसी मशीन में आर्मेचर, जो डीसी मशीन का आर्मेचर है उसमें जो कंडक्टर है, उसमें जब करंट पास करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है वो जो जनरेट हुआ है, इसी के वैल्यू पे इफेक्ट डालता है। इफेक्ट डालना मतलब क्या होता है, इसके वैल्यू में कमी हो जाती है, मतलब गिरावट हो जाती है, मतलब घट जाता है फ्लक्स का वैल्यू। जब फ्लक्स का वैल्यू घटेगा तो वोल्टेज जो है वो भी आपका क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यही है आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन के कारण ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जो मेन फ्लक्स था, जो फ्लक्स का वैल्यू था अगले 100%, भी तुम लोग है उसमें चिल्ला रहे हैं सब। कमी आ गई है। ठीक है, उसमें क्या हो गया, कुछ कमी आ गई, मतलब कुछ चेंजेज आ गए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द, क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए पर्पज से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसके कारण क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, मतलब आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। पहला इफेक्ट क्या है, मतलब इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन बोल सकते हैं, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो पहला तो हम तो शुरू में ही देख लिए कि फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, मतलब बोल सकते हैं वीकनिंग ऑफ फ्लक्स। वीक, वीक मतलब क्या होता है, कमजोर। तो वीकनिंग ऑफ फ्लक्स मतलब फाई का वैल्यू कम हो जाएगा। तो फ्लक्स कम होगा तो वोल्टेज भी कम जनरेट होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मतलब आर्मेचर का जो मेन फ्लक्स है उसके, मतलब मेन फ्लक्स के अपोज में ये काम करता है। ठीक है, जिससे जो टोटल जो नेट फ्लक्स है वो आपका कमजोर हो जाएगा, इसलिए बोले वीकनिंग ऑफ फ्लक्स। तो जब फ्लक्स कमजोर होगा तो ईएमएफ यानी वोल्टेज जो होगा वो भी क्या होगा, कम ही होगा ना। फ्लक्स का वैल्यू अगर कम हो जाएगा तो ईएमएफ भी कम जनरेट होगा। दूसरा क्या होता है, फ्लक्स का डिस्टॉर्शन हो जाता है। आर्मेचर रिएक्शन के कारण फ्लक्स एक जैसा नहीं जा रहा है, कहीं ज्यादा हो रहा है फ्लक्स, कहीं कम हो रहा है। तो अभी हम फिगर से माध्यम से बताएंगे कि जैसे यहाँ पोल बनेगा तो हम दिखाएंगे, अभी बनाने वाले हैं आगे। ठीक है, लेकिन यहाँ सुन, ये जगह पे मान लो फ्लक्स ज्यादा जा रहा है, फिर ये घट के ऐसे नीचे चल जा रहा है, इधर जा रहा है ज्यादा, फिर नीचे चल जा रहा है। यहाँ फ्लक्स का वैल्यू ज्यादा है लेकिन यहाँ पे कम है, तो इसलिए बोलते हैं फ्लक्स डिस्टॉर्शन हो जा रहा है। ठीक है, फ्लक्स डिस्टॉर्शन मतलब क्या हो रहा है कि जो मेन फ्लक्स है वो, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इरेगुलर हो जा रहा है, मतलब एक जैसा नहीं जा रहा है, कहीं ज्यादा जा रहा है कहीं पे कम जा रहा है। मतलब फ्लक्स डिस्टॉर्शन मतलब यही हुआ कि इरेगुलर हो जा रहा है, मतलब इरेगुलर ऑफ फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब किसी जगह पे ज्यादा फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है और किसी जगह पे कम हो जा रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्लक्स का डिस्टॉर्शन हो जाएगा। ये किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन के कारण। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण पहला इफेक्ट क्या देखने को मिला, फ्लक्स कमजोर हो गया, जो नेट फ्लक्स फाई था वो कम हो गया, कम होने के कारण ईएमएफ यानी वोल्टेज भी कम हो गया। दूसरा क्या मिला, फ्लक्स डिस्टॉर्शन हो गया, मतलब जो फ्लक्स एक जैसा सब जगह नहीं जा रहा है, कहीं पे ज्यादा फ्लक्स जनरेट हो रहा है कहीं पे कम हो रहा है। ठीक है, तीसरा, इससे क्या होगा, ब्रश का शिफ्टिंग हो जाएगा, मतलब ब्रश शिफ्ट, मतलब ब्रश जो है वो शिफ्टेड हो जाएगा। वो इसमें जो डीसी जनरेटर होता है, जब कंस्ट्रक्शन था उसमें ब्रश का एक टर्म आया था, तो ब्रश का पोजीशन शिफ्ट हो जाता है, मतलब ब्रश, मतलब एमएनए और जीएनए जो एक लाइन में था। देखो इनिशियली जो होता है, एमएनए और जीएनए एक ही लाइन में रहता है, एक ही एक्सिस में। लेकिन आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है, इसका मान लो एमएनए यहाँ पे है तो ये जीएनए कुछ एंगल से टिल्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये इस किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। फिगर हम नीचे बताएंगे। ठीक है, तो तीन चीज बताएं कि एक वीकनिंग ऑफ फ्लक्स हो जा रहा है, एक फ्लक्स का डिस्टॉर्शन हो जा रहा है, और तीसरा ब्रश शिफ्ट हो जा रहा है, मतलब ब्रश का जो पोजीशन था, ठीक है, वो अब पोजीशन से चेंज हो गया। तो हम बताएंगे कैसे होगा, फिगर दिखाते हैं। ठीक है, दो आर्मेचर रिएक्शन का कितना टाइप्स है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। थर्ड थर्ड वन इज द आर्मेचर रिएक्शन का जो टाइप्स होगा, तो दो टाइप का मेनली आपको देखने को मिलेगा, आर्मेचर रिएक्शन टाइप्स क्या देखने को मिलेगा। तो एक होता है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है, एक होता है क्रॉस
मैग्नी मै, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। और दूसरा होता है डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और हो गया डीमैग्नेटाइजेशन। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में क्या होता है, इसके कारण क्या इफेक्ट होगा, जो मेन फ्लक्स है वो वीकेंड हो जाएगा। मेन फ्लक्स क्या हो जाएगा, मेन फ्लक्स ईच मेन फ्लक्स वीकेंड हो जाएगा, मतलब कमजोर हो जाएगा, वीकनिंग। अभी लिखे थे ना, वीकनिंग का स्पेलिंग क्या था जी? हाँ, KENING। देखो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट में क्या होगा, जो मेन फ्लक्स है वो कमजोर हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। तो मेन फ्लक्स जब कमजोर हो जाएगा तो वोल्टेज भी, EMF भी क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और इसके कारण क्या हो रहा है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के कारण क्या हो रहा है कि इसमें डिस्टॉर्शन हो जा रहा है मेन फ्लक्स में। जो मेन फ्लक्स है वो डिस्टॉर्ट हो जा रहा है। अभी बताएं डिस्टॉर्शन मतलब क्या होता है, कि इरेगुलर हो जाना, मतलब एक जैसा फ्लक्स अब फ्लो नहीं कर रहा है, कहीं पे ज्यादा हो रहा है कहीं पे कम हो रहा है, उसी को बोलते हैं डिस्टॉर्शन, फ्लक्स का डिस्टॉर्शन हो जाना। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है बोलो, ये किसके, ये क्या है, आर्मेचर रिएक्शन का दो टाइप है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट और डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में क्या हो रहा है, सॉरी उल्टा बता सर दूं। क्रॉस हाँ, में उल्टा उल्टा हो गया। मतलब डिस्टॉर्शन नहीं होगा? नहीं नहीं, क्रॉस में ही होगा डिस्टॉर्शन उल्टा लिख दिया हम। और ये होगा इसमें, एक मिनट हम इसको कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ, गुड, ये सही पकड़ी है, बिल्कुल सही। हाँ सही है, यहाँ पे देखो हम क्या बता रहे हैं, एक मिनट। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में क्या हो जाएगा, आपका डिस्टॉर्शन हो जाएगा, मतलब फ्लक्स का डिस्टॉर्शन हो जाएगा। किसमें, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट में, ठीक है। यानी जो मेन फ्लक्स था वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। मेन फ्लक्स डिस्टॉर्शन मतलब, फ्लक्स डिस्टॉर्शन मतलब क्या हुआ, कहीं पे ज्यादा फ्लक्स फ्लो होगा कहीं पे कम फ्लो होगा, इसका मीनिंग यही है, मतलब इरेगुलर ऑफ फ्लक्स हो जाएगा, इरेगुलर फ्लक्स हो जाएगा। मतलब फ्लक्स कहीं ज्यादा फ्लो करेगा कहीं पे कम फ्लो करेगा, तो हम डायग्राम बताएंगे लास्ट में, ठीक है। और डीमैग्नेटाइजेशन में क्या होगा कि मेन फ्लक्स ही कमजोर, डी मतलब ये होता है, डीमैग्नेटाइजेशन मतलब डिक्रीज हो रहा है। मैग्नेटाइजेशन ही जब कम हो जा रहा है, मतलब रिड्यूस कर रहा है, तो ऑब्वियसली फ्लक्स का वैल्यू कम होगा। फ्लक्स का वैल्यू कम होगा तो EMF जनरेट भी कम होगा। सुमित यादव इतना देर के बाद ज्वाइन करने खोज रहा है, चलो इसको ज्वाइन कर दिए, ठीक है। तो देखो डीमैग्नेटाइजेशन यहाँ पे के कारण क्या हुआ, तो फ्लक्स, जो मेन फ्लक्स था वो वीकेंड हो जाएगा, अब सही है ना। मेन फ्लक्स क्या हो जाएगा, वीकनिंग हो जाएगा, मतलब जो मेन फ्लक्स था वो कमजोर हो जाएगा। तो फ्लक्स ही अगर मान लो कमजोर हो गया तो EMF भी क्या होगा, कम होगा। EMF ही वोल्टेज है, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो फ्लक्स कम हो गया तो EMF, तो ये किसके कारण हो रहा है, सारा आर्मेचर रिएक्शन के कारण हो रहा है, सारा आर्मेचर रिएक्शन के कारण ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। ओके, तो ये आर्मेचर रिएक्शन का दो टाइप्स है, मेन क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, डी, ये सारा आर्मेचर रिएक्शन की वजह से हो रहा है। मतलब फाइनल दिमाग में यही रखो कि जो मेन फ्लक्स था, जो तुम्हारे पास अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया में तुम्हारे पास कमी हो जाना, मतलब बैंक बैलेंस अब घट गया। तो वो जो घटा है तो किसी के कारण से ही घटा है, तो वो कौन सा कारण है, यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू कम किसके कारण हो रहा है, तो ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन के कारण, ठीक है। तो हम डायग्राम से लास्ट में बताएंगे, 3 डायग्राम बनेगा, जो हम शुरू में बना रहे थे वही चीज डायग्राम बनाएंगे लास्ट में, कि वो कैसे इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन को यहीं पे डिस्कस कर देते हैं, कि अगर आर्मेचर रिएक्शन को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, मतलब आर्मेचर रिएक्शन का क्या सॉल्यूशन है। जो घट जा रहा है वोल्टेज तो उसको हम बचाएंगे कैसे, मतलब जो फ्लक्स का वैल्यू कम हो जा रहा है तो EMF भी आपका कम हो जा रहा है, ये आर्मेचर रिएक्शन के कारण होता है। तो इसको हम कैसे रिड्यूस कर देंगे, मतलब इसको कमी कैसे करेंगे, इसको, इस इफेक्ट को कैसे हटाएंगे, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन को आप कम कैसे कीजिएगा ये जानना है अब, ठीक है। क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन तो हो रहा है, आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स का वैल्यू कम हो जा रहा है, तो फ्लक्स का वैल्यू कम हो रहा है तो EMF मतलब वोल्टेज भी कम हो जा रहा है। लेकिन ये मेरे लिए तो प्रॉब्लम है ना, फ्लक्स ज्यादा होगा तभी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा तो EMF ज्यादा होगा तो वोल्टेज ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण प्रॉब्लम हो गया। अब इस प्रॉब्लम को कैसे रिमूव किया जाए,
इस प्रॉब्लम को, आर्मेचर रिएक्शन को कैसे रिड्यूस करेंगे, आर्मेचर रिएक्शन रिड्यूस कैसे करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स। तो बहुत सारा मेथड होता है, जैसे मान लीजिए एक मेथड ब्रश शिफ्ट का है। पहला तो ब्रश शिफ्टिंग का, ब्रश शिफ्ट मतलब जो पोजीशन इधर से उधर हो रहा था उसको हम लोग मेंटेन करेंगे, मतलब जो न्यूट्रल पॉइंट पर शिफ्ट, मतलब ब्रश को न्यूट्रल पॉइंट पे हम शिफ्ट कर देंगे। उससे क्या होगा, आपका आर्मेचर रिएक्शन रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि इसका क्या हो सकता है, इंटरपोल लगा सकते हैं हम लोग। इंटरपोल कंस्ट्रक्शन जब बताए थे फिगर में, तो देखिएगा ऐसे यहाँ पे एक पोल था, ऐसे करके बनाया, तो इसके बीच में एक पोल यहाँ था, छोटा सा, स्मॉल पोल बोलते हैं। स्मॉल पोल ही इंटरपोल है, जो कि आपका स्टेटर से कनेक्टेड। फिर यहाँ एक पोल बना दिए थे इसके बीच में, नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ था, ये साउथ, ऐसे करके लगा था ना, बीच बीच में एक छोटा सा पोल लगा होता है, कंस्ट्रक्शन जब बताया था, तो इसी को इंटरपोल बोला जाता है। तो इंटरपोल लगाने से क्या फायदा होगा, कैसे ये कम हो जाएगा आर्मेचर रिएक्शन, मतलब ये इंटरपोल लगाने से ना फ्लक्स का बैलेंसिंग हो जाएगा, मतलब फ्लक्स जो है इसको बैलेंस कर देगा, मतलब कहीं ज्यादा कहीं कम हो रहा था तो इंटरपोल क्या करेगा ना कि इंटरपोल फ्लक्स को संतुलित कर देगा, मतलब बैलेंस कर देगा, फ्लक्स को बैलेंस करके रखेगा। तो इससे क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन मेरा रिड्यूस नहीं होगी, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन से ना फ्लक्स का डिस्टॉर्शन हो जा रहा था। तो उस डिस्टॉर्शन से बचने के लिए हम इंटरपोल लगा देते हैं। इंटरपोल कहाँ पे कनेक्टेड होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में होता है, इसको बोलते हैं स्मॉल पोल। इंटरपोल मतलब एक स्मॉल पोल है, बिटवीन किसके होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में होता है। इसको लगाने से क्या होता है, फ्लक्स बैलेंस हो जाएगा, तो मेरा ईएमएफ भी सही से प्रोड्यूस होगा, फिर फ्लक्स का मतलब कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं होगा, वो बैलेंस रखेगा। ठीक है। थर्ड में क्या है मेथड, और क्या हो सकता है, वाइंडिंग। हाँ, एक टर्म होता है वाइंडिंग, कंपेंसेटिंग। क्या होता है, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग यूज करके। ठीक है। इसको मतलब कंपेंसेटिंग वाइंडिंग क्या होता है, अलग से हम लोग मतलब वहां पे वाइंडिंग लगाते हैं, जिससे आर्मेचर फ्लक्स बैलेंस हो जाता है। ठीक है। मतलब ये कहाँ पे लगा होता है, मुख्य पोल मतलब मेन पोल पे। कहाँ पे होता है, मेन पोल पे अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा वाइंडिंग लगा करके हम फ्लक्स को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने से क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन आपका रिड्यूस हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। आर्मेचर रिएक्शन घट जाएगा तो मेरे लिए फायदा है, तो मेरा ईएमएफ भी अच्छा जनरेट होगा, मतलब वोल्टेज मेरा अच्छा जनरेट होगा। समझ में आया कहानी ये वाला, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो कि तुम्हारे पास 100 रुपया था, 100 रुपया अब नहीं रहा, अब वो घट के मान लो कुछ हो गया, 30 रुपया हो गया, 20 रुपया हो गया। तो ये जो 100 रुपया नेट पैसा था आपके पास, वो वैल्यू अब कम हो गया। तो सेम चीज आर्मेचर रिएक्शन में हो रहा है, जो आर्मेचर रिएक्शन में जो फ्लक्स जनरेट हो रहा था उसका वैल्यू में कमी हो गया। तो फ्लक्स जब कम हो जाएगा तो ईएमएफ भी तो कम प्रोड्यूस होगा ना, यानी वोल्टेज आपका कम प्रोड्यूस होगा। तो इसी को कैसे हम रिमूव करें, इसको कैसे कम करें, ताकि मेरा फ्लक्स सही से प्रोड्यूस हो और ईएमएफ जनरेट सही से हो। ठीक है। तो उसी को दूर करने के लिए हम लोग ब्रश शिफ्ट का एक पोजीशन किए, इंटरपोल किए, और एक कंपेंसेटिंग वाइंडिंग करें। इससे मेरा आर्मेचर रिएक्शन कम हो गया। क्या समझ में आया आर्मेचर रिएक्शन, सिंपल भाषा में। हाँ सर। मतलब जो आपके पास जो टोटल फ्लक्स था, उस फ्लक्स में कमी आ गई, बस यही है। अब जब फ्लक्स कम होगा तो उसके कारण क्या होगा, ईएमएफ भी तो कम होगा, यानी वोल्टेज आपका कम प्रोड्यूस होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ज्यादा इधर उधर नहीं जाना है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो मेन फ्लक्स था, टोटल फ्लक्स, उसमें जो कमी आई वो आर्मेचर रिएक्शन के कारण हुआ। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसका डायग्राम, जो डायग्राम मेन डायग्राम है, जो ये जो चीज पढ़े उसी को डायग्राम में देखो कैसे होता है, डिस्कस करो। देखिए फर्स्ट डायग्राम आपका क्या था याद करो, जो हम शुरू में बना रहे थे। तो फर्स्ट डायग्राम में फिगर 1 क्या बना था बाबू, आर्मेचर रिएक्शन का, जो आर्मेचर रिएक्शन का डायग्राम है ये, आर्मेचर रिएक्शन 3 स्टेज में दिखाएंगे, डायग्राम बोल सकते हैं। ठीक है। इसमें जो इफेक्ट इफेक्ट देखने को मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, तो फिगर 1 हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या था, नॉर्थ पोल, और इधर क्या था, साउथ पोल।
तो डायग्राम ठीक से नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, और बीच में क्या था, आर्मेचर था। समझिएगा इसको, यही मेन चीज है, उसी चीज जितना हम बोले सब यहीं पे है। ठीक है, ये देखिए एक लाइन होता है, ये एक्सिस दिखा रहे हैं, तो ये जो एम एन ए, बस हम इसको हटाते हैं। देखिए डायग्राम एकदम क्लियर समझिए, डायग्राम जो समझ गया उसका मतलब क्लियर। इसका डायग्राम में यूपी नहीं आता। देखिए, बोलो। देखो ये जो एक्सिस है, इनिशियली एम एन ए और जी एन ए, मतलब मैग्नेटिक न्यूट्रल न्यूट्रल एक्सिस और ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस, दोनों एक ही लाइन में होता है। क्या होता है, दोनों एक ही लाइन में होता है। याद रखना है, पहला फिगर में जब आर्मेचर रिएक्शन मतलब हुआ नहीं है, अकर नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब अभी सिंपल क्या हो, जब फिगर वन में जब स्टार्टिंग कंडीशन है इनिशियली, तो जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किधर से किधर जाता है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है इनिशियली। नॉर्थ से किधर जा रहा है, साउथ। नॉर्थ से किधर जा रहा है, साउथ, मतलब इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो ये फ्लक्स का फ्लो हो रहा है, मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर। और यहाँ पे पता है आपको क्या होता है, कंडक्टर होता है। क्या होता है, कंडक्टर, एक ही कलर से दिखा है। यहाँ पे क्या होता है, कंडक्टर होता है। एक मिनट, इसको ऐसे कर दो, ये सब ब्लू कलर जो दिख रहा है वो कंडक्टर, आर्मेचर का कंडक्टर है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या देखने को मिल रहा है, फिगर वन में एम एन ए और जी एन ए एक ही एक्सिस में रहेगा, पहला कंडीशन है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिला, कि ये जो रिजल्टेंट आपको जो देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो ऐसे ऐसे डॉट 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 डॉट, एम एन ए यहाँ पे है और जी एन ए अभी तक यही है, एक्सिस सेम एक्सिस में है दोनों। और यहाँ जो हो रहा है, ये जो है फील्ड का फ्लक्स है, यानी मेन फ्लक्स। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, फील्ड फ्लक्स, जो आपका डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, यही देखिए नॉर्थ से साउथ जो जा रहा है ऐसे ऐसे, यही यहाँ पे हम रिप्रेजेंट किए फील्ड फ्लक्स। इसको हम फाई, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई एफ, दैट इज कॉल्ड फील्ड फ्लक्स। ठीक है। और इस समय आईए का वैल्यू क्या है, आर्मेचर करंट का वैल्यू क्या है, जीरो। आर्मेचर करंट वैल्यू इज जीरो। ये फर्स्ट कंडीशन फिगर समझ में आया जी सबको। फर्स्ट मतलब अभी हाँ आर्मेचर सर। रिएक्शन इफेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन है कि नॉर्थ से साउथ की ओर फ्लक्स फ्लो हो रहा है। तो ठीक है, तो ये फ्लक्स का जो डायरेक्शन है ऐसे है, फाइव मेन फील्ड फ्लक्स जो जनरेट हुआ है, उसका डायरेक्शन इधर की ओर है, जैसे यहाँ दिख रहा है मेरे को, इधर नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है। फिगर टू में देखो क्या होगा, फिगर टू में क्या होगा, जो आप देखिए ये फील्ड का फ्लक्स है। आपको दो चीज है ना, एक फील्ड का फ्लक्स, एक आर्मेचर का फ्लक्स। तो अब आर्मेचर फ्लक्स की ओर ध्यान देते हैं कि आर्मेचर फ्लक्स में क्या होगा। देखो ये बन गया, ये पोल है आपका, एक मिनट उसको मिटाता हूँ। ये पोल है, यहाँ भी आपका, सॉरी, ये पोल है ऐसे करके, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। और बीच में क्या है, ये आर्मेचर है, गोल क्या है, आर्मेचर है। दिस इज कॉल्ड आर्मेचर। फिगर टू में देखिएगा सबको ध्यान से। तो अभी भी एम एन ए जी एन ए में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, एम एन ए जी एन ए एक ही लाइन में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका ये क्या था, कंडक्टर था। आर्मेचर के अंदर कंडक्टर होता है ना कॉपर का, उससे वाइंडिंग करते हैं ना, वही चीज को यहाँ बोला गया है, ये कंडक्टर, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, कि इसका जो फ्लक्स जनरेट होगा यहाँ पे, तो फ्लक्स कैसे जनरेट हो रहा है, जैसे देखो यहाँ पे अभी जस्ट बताए थे हम लोग, फिगर पहला स्टार्ट जब किए थे, तो इसके चारों ओर फ्लक्स जनरेट होगा। तो डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे, ऐसे, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर इसके चारों ओर इस कंडक्टर का फ्लक्स जनरेट होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे, ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके कारण देखो, एक कंडक्टर के कारण डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे, इधर की ओर जा रहा है और इधर से निकल रहा है। फिर इस कंडक्टर के कारण होगा फील्ड का प्रभाव, ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है आपका फ्लक्स, यानी यहाँ पे आर्मेचर में इफेक्ट हो रहा है। ये मेन फील्ड था, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल से जो करंट आ रहा था वो फील्ड का फ्लक्स था। अब यहाँ पे क्या इफेक्ट हो रहा है, आर्मेचर पे इफेक्ट हो रहा है, मतलब आर्मेचर फ्लक्स। तो आर्मेचर फ्लक्स किधर दिख रहा है मेरा, बताओ किधर दिख रहा है, डाउनवर्ड।
तो दैट इज कॉल्ड आर्मेचर फ्लक्स। आइए, ये क्या है, सॉरी, फ्लक्स को फाई से इंडिकेट करते हैं ना। ये क्या होगा, ये इसका डायरेक्शन तो नीचे होगा, लेकिन ये क्या होगा, फाई ए, दैट इज कॉल्ड आर्मेचर फ्लक्स। तो इस समय रेटेड करंट, यहाँ जैसे आईए का वैल्यू 0 था, इसमें कुछ रेटेड करंट होगा। क्या होगा, एट रेटेड करंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या इफेक्ट मिला, फिगर 1 से क्या मिला मेरा, ये आईए था, यहाँ पे क्या था, देखो आईए का वैल्यू 0 था, फ्लक्स का इधर पोजीशन था, मतलब ऐसे था। लेकिन यहाँ पे आर्मेचर फ्लक्स का पोजीशन क्या, देखो दोनों अलग फ्लक्स है। ये फील्ड का फ्लक्स है, मतलब मेन वाइंडिंग जो था उसके कारण जो फ्लक्स जनरेट हुआ, फाई एफ। और ये आर्मेचर का फ्लक्स है, फाई ए। दोनों में अंतर है, ये आर्मेचर में फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, ये फील्ड कॉइल में फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, देखिए ये फिगर 1 हो गया और ये फिगर 2 हो गया। अब इसी को रिजल्टेंट लेते हैं। तो रिजल्टेंट मतलब फिगर 3 में क्या होगा, यहाँ तक क्लियर है, इस दोनों फिगर क्लियर है या नहीं है, पहले बताओ। हाँ सर, क्लियर। क्लियर है, चलिए अब थर्ड, हम लोग थर्ड फिगर में चलते हैं। जिसका नहीं होगा पूछोगे ना। थर्ड फिगर में क्या देखने को मिल रहा है, देखो फिगर थर्ड, यही मेन फिगर है आपका। फिगर थर्ड ही मेन फिगर है आर्मेचर रिएक्शन की। मान लो ये पोल है, सॉरी सर जाता है, तो ठीक है, ये इसको मिटाओ। ऐसे, तुम लोग तो बना लोगे कॉपी में, नॉर्थ पोल ये हो गया, साउथ पोल सीधा करोगे। ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या है आपका, ये आर्मेचर। ठीक है, बीच में क्या है, आर्मेचर। ये आपको तो पता ही है, ये क्या है, कंडक्टर होता है। ठीक है, ये कंडक्टर है। अब देखो यहीं पे मेन कॉन्सेप्ट है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, बताइए नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल है। इसको थोड़ा सा यहाँ मिटाते हैं ताकि हम दिखाने में सही रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे देखो कि क्या देखने को मिलेगा, देखिए फ्लक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब जो फ्लक्स फ्लो करेगा किधर से किधर जाएगा, नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा। तो नॉर्थ से जब साउथ की ओर जाएगा तो क्या होगा, देखो फ्लक्स कैसे जाएगा, पास करेगा, तो यहाँ से निकला, ऐसे रेड कलर ही फ्लक्स को रिप्रेजेंट करा, ऐसे गया। ठीक है, तो ये एक्सिस तो तुमको पता ही है, ये पहला एक्सिस क्या था, ये जो एक्सिस था, ये जीएनए वाला एक्सिस था, क्या है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब क्या होगा कि फ्लक्स ऐसे से गया, रेड कलर फ्लक्स को इंडिकेट कर रहा है, ध्यान से देखना, ऐसे गया, इस कंडक्टर से में फ्लक्स जनरेट होगा। तो अब कैसे चला जाएगा, ऐसे आएगा, और ऐसे मान लो यहाँ इस कंडक्टर से ऐसे करके, ऐसे करके निकल जाएगा इधर से ऐसे। तो डायरेक्शन हो गया इधर, ये हो गया डायरेक्शन। फिर आओ दूसरे कंडक्टर पे आओ, ऐसे गया फ्लक्स, फिर यहाँ पे जाएगा इस कंडक्टर से, फिर मान लो यहाँ पे एक कंडक्टर है, यहाँ से ऐसे निकलेगा। ठीक है, यहाँ ये थोड़ा बाहर चल जा रहा है, इसको अंदर नहीं लेना। ठीक है, मतलब ऐसे ही करके यहाँ पे फ्लक्स बार बार ऐसे बनेगा, इसका डायरेक्शन अब इसके कारण होगा नीचे जा रहा है, फिर इसके कारण होगा फिर नीचे जाएगा। और इसको थोड़ा बड़ा बना लेना इस, ताकि फ्लक्स यहाँ पे दिखे। ठीक है, तो रेड कलर जो है फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो फ्लक्स देखो कि क्या हो रहा है, कि ऊपर में फ्लक्स ज्यादा है, ये लीडिंग मतलब एज है, और नीचे जो है फ्लक्स कम जा रहा है। तो यही है इरेगुलर, यही है डिस्टॉर्शन, जो हम बताए थे अभी, कि डिस्टॉर्शन हो जा रहा है फ्लक्स, डिस्टॉर्शन ऑफ मेन फ्लक्स, यही डिस्टॉर्शन है। यहाँ पे ज्यादा है फ्लक्स, और नीचे जब जा रहा है तो फ्लक्स का वैल्यू कम हो रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा ईएमएफ, और यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, कम। तो यही है डिस्टॉर्शन ऑफ मेन फ्लक्स। ये किसके कारण हुआ, तो ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन के कारण। तो अब ये जब ऐसा अकर हो रहा है, मेरा डायरेक्शन नीचे की ओर फ्लक्स ऐसे जा रहा है, तो ये क्या यहाँ पे परिवर्तन होगा, कि जो जीएनओ एमएनए पहले एक लाइन में था, अब एक लाइन में नहीं होगा, कुछ एंगल से शिफ्ट कर गया। क्यों शिफ्ट हुआ, क्योंकि फ्लक्स डिस्टॉर्ट हो गया था, इसलिए अब एमएनए हो गया यहाँ पे। तो ये इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग, ब्रश शिफ्टिंग। ये ब्रश शिफ्टिंग जो हो रहा था इसी के कारण, तो कुछ एंगल से होगा, दैट इज द थीटा, इस दोनों कुछ एंगल बनेगा ना,
तो ये एंगल ही थीटा कहलाता है। ठीक है। तो अब देखेंगे कि रिजल्टेंट फ्लक्स क्या मिल रहा है यहाँ। हमको तो हमको क्या देखना था, मेन फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स में जो, मान लो उसके कारण जो कमी हुआ, तो नेट फ्लक्स में जो फाइनल जो फ्लक्स हुआ नेट फ्लक्स, उसमें देखेंगे कि क्या परिवर्तन हो रहा है। जो कमी होगा वही तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण हो रहा है, यानी फ्लक्स कम होगा तो वोल्टेज भी कम प्रोड्यूस होगा। तो ये हुआ ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, मतलब फ्लक्स पहले यहाँ यहाँ जो ऊपर का पोर्शन है फ्लक्स यहाँ ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन नीचे के पोर्शन में फ्लक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो ये किसके कारण हो रहा है, तो ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन के कारण। और मैंने एक टर्म बताया था ब्रश का शिफ्टिंग, तो देखिए जीएनए एमएनए पहले एक ही लाइन में हुआ करता था, जीएनए और एमएनए हम एक ही लाइन में बनाते थे, लेकिन यहाँ पे ये जो फ्लक्स डिस्टॉर्शन हो गया, यानी ब्रश फ्लक्स जो इरेगुलर हो गया, तो उसके कारण क्या हो गया, इस दोनों में एंगल, मतलब जीएनए यही रहा और एमएनए ऐसे कुछ एंगल से ऐसे बन गया, एमएनए का पोजीशन शिफ्ट हो गया, यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस आपका जीएनए से हट के कहाँ चला गया, थीटा एंगल से शिफ्ट हो गया। तो यही जो शिफ्टिंग है यही तो फ्लक्स को कम कर दे रहा है, यही तो फ्लक्स को रिड्यूस करा रहा है ना, यहाँ पे फ्लक्स देखिए कम हो रहा है। ठीक है, फ्लक्स कम होगा तो क्या होगा, वोल्टेज भी कम होगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है कि आपका इस जगह पे अगर हम ग्राफ खींचे तो ग्राफ कैसा मिलेगा, देखो ये जो था एक्सिस, ये किसका था, शुरू में ही बनाए थे, बोलो किसका था लाइन, फाइ एफ मेन फ्लक्स फील्ड फ्लक्स। ठीक है। और वर्टिकल में किसका था, आर्मेचर फ्लक्स फाइ ए। ठीक है। आपको यहाँ से रिजल्टेंट फ्लक्स क्या देखने को मिला, कुछ एंगल का शिफ्टिंग हुआ, तो ये रिजल्टेंट फ्लक्स फाइ आर मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, कुछ एंगल से शिफ्ट किया था ना, थीटा, मान लो थीटा। तो ये जो ग्राफ यहाँ पे मिलेगा यही रिजल्टेंट फ्लक्स, यानी रिजल्टेंट फ्लक्स में अब कमी हो गई जिसके कारण वोल्टेज कम प्रोड्यूस हो, तो डेट इज कॉल्ड ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। इसी को बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। और एक्सिस जो था, यहाँ पे जीने था ना पहले, अब क्या हो गया, एक्सिस में कुछ परिवर्तन हो गया, अब एक लाइन में नहीं रहा, अब कुछ क्या हो गया, परिवर्तन हुआ, मतलब एमएनए शिफ्ट कर गया इस पोजीशन में, तो ये थीटा, मतलब थीटा एंगल से शिफ्ट कर गया एमएनए, पहले किस लाइन में था, जीएनए और एमएनए एक ही लाइन में था, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन के कारण ये कुछ थीटा एंगल से शिफ्ट कर गया, तो यही है ब्रश का शिफ्टिंग। ठीक है। तो यही है, तीन डायग्राम एग्जाम में आएगा, तो ये तीन डायग्राम बना दोगे तो ऐसे ही नंबर लिखोगे भी नहीं तो नंबर मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, थ्योरी नहीं भी लिखोगे तो नंबर दे देगा। सर दोनों थीटा का वैल्यू का मतलब जो एंगल है वो डिफरेंट होगा या सेम? नहीं नहीं, ये तो इसके बीच है ना, ये फ्लक्स, ये क्या है, फील्ड का फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स, तो रिजल्टेंट फ्लक्स और फ्लक्स के बीच का एंगल है ये थीटा। ये जो है मेन मेन फ्लक्स यानी मेन फील्ड का फ्लक्स, और ये क्या है रिजल्टेंट फ्लक्स, दोनों में ये कुछ एंगल थीटा बना रहा है, इस दोनों के बीच तो एंगल बनेगा ना। और ये जो है जीएनए और एमएनए ये अलग चीज है, ये पोजीशन यहाँ पे चेंज हो रहा है ड्यू टू ब्रश शिफ्टिंग के कारण, तो ब्रश शिफ्टिंग कुछ एंगल से होगा, दोनों सेम नहीं होगा। सेम कैसे होगा, सेम तो ठीक है होने का सर। सवाल ही नहीं, मान लो इस एक्सिस को ऐसे बढ़ाओगे, इधर ऐसे बढ़ाओगे, तो ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये तो मैथ में पढ़ी होगी, और ये थीटा होगा तो फिर ये थीटा होगा, लेकिन ये दोनों हाँ सेम तो नहीं हो रहा है ना। ठीक है। क्लियर है ना, ये तो मैथ का है, ये नहीं। मैथ का टर्म पढ़ी होगी बोर्ड यस वगैरह में। सर। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आर्मेचर रिएक्शन ये बोलता है ना कि जो मेन फ्लक्स था उसको वो कमजोर कर दे रहा है। अब कैसे कमजोर किया तो हम फिगर से बताएं, लास्ट वाला फिगर में देखने को मिला, ऊपर में फ्लक्स का वैल्यू ऐसे आ रहा था, देखो ऐसे, यहाँ से ऐसे आ रहा था, यहाँ ऐसे जा रहा था, यहाँ फ्लक्स ज्यादा था, फ्लक्स ज्यादा है, यहाँ पे फ्लक्स क्या हुआ, धीरे धीरे डिक्रीज कर गया। तो यही है डिस्टॉर्शन ऑफ फ्लक्स, मतलब पहले फ्लक्स ज्यादा था, अब फ्लक्स कम हो गया, तो यही जो कमी है फ्लक्स का, यही है आर्मेचर रिएक्शन। क्लियर। तो आर्मेचर एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, कहीं भी पूछता है, इंटरव्यू में भी पूछता है, कोई गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो वहां पे पूछेगा ये आर्मेचर रिएक्शन, कि आर्मेचर रिएक्शन आखिर होता क्या है, तो सीधा बोलोगे कि जो मेन फ्लक्स था, मेरे पास 100 रुपया था तो 100 रुपया में कमी हो गया,
तो बैंक बैलेंस गड़बड़ हो गया। तो वही चीज है यहाँ, जो टोटल फ्लक्स था उस फ्लक्स में, मेन फ्लक्स में कमी हो गई। तो कमी होगा तो वोल्टेज भी क्या होगा, कम जनरेट होगा। यही है मेन फंडा। इसी को समझने के लिए हम लोग तीन फिगर बनाए। ठीक है, ओके। तो और क्लास करोगे क्या फिर, क्या करें, छोड़ देते हैं आज? कितना बजे? 9 ही बजे हैं। इसमें और सिलेबस क्या है? एक मिनट। सिलेबस नेचर रिएक्शन के बाद क्या था? हम्म, अच्छा, एक काम करो ना, कल क्लास लेते हैं, ठीक है, अब छोड़ देते हैं। आर्मेचर रिएक्शन का सिलेबस क्या है, सामने है सिलेबस तुमको क्या? हम्म, हाँ सर, मेरे पास है। हाँ बोलो तो, सिलेबस क्या है? सर, आर्मेचर रिएक्शन, डीसी मशीन एंड रेमिडियल मेजर्स है उसके बाद। क्या है? रिमीडियल मेजर्स। रेडियल? रिमीडियल। अच्छा, हम देख रहे हैं, तो एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, वो तुम क्लियर हो गया ना कि तीन जनरेटर का टाइप्स क्लियर हो गया ना, कि फिर बता दें डायग्राम से? बताए थे उस दिन क्लास में। जनरेटर का जो टाइप था, सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड में तीन था, सेपरेटली एक्साइटेड में तो खुद से जो होता है। ठीक है। हाँ तो वो क्लियर है सर। 2.4 में देखिएगा ना, एक था ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओपन सर्किट उसके बाद बता था दिया ना। क्लास में। हाँ, तो सर उसके बाद एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हाँ, वो आगे मेरे बताया। पास सिलेबस है, वेट वेट। आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मशीन एंड रिमेडियल मेजरमेंट, मतलब वही हुआ जो उसको कैसे रिमूव करेंगे। आर्मेचर रिएक्शन तो प्रोड्यूस हुआ ना, तो आर्मेचर रिएक्शन को कैसे रिमेडी, मतलब उसको कैसे हटाओगे। तो तीन मेथड बताएं। एक कंपेंसेटिंग वाइंडिंग से, दूसरा क्या बताएं, ब्रश शिफ्ट से, और तीसरा क्या बताएं? फर्स्ट में क्या था? कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, ब्रश शिफ्ट, और क्या था? मेन फील्ड फ्लक्स ना, ऐसे ही कुछ था। तो उस तीन मेथड से हम लोग इसको क्या कर रहे थे, रिड्यूस कर रहे थे। इसको रिड्यूस कर रहे थे, आर्मेचर रिएक्शन, वही चीज लिखा है।